गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन स्वास्थ्य। इस टॉपिक को समझने से पहले हमको हेल्थ को हम लोग डिफ़ाइन करना पड़ेगा, है ना। जो है तो हेल्थ क्या है, हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो जो पिछली बार हम लोग 9th क्लास में पढ़ा था, जो है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease। अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य न सिर्फ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है, बल्कि मतलब ये तीनों पैरामीटर्स, ये जो तीनों दशाएं, मतलब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हो, न कि उसमें कोई सिर्फ रोग ना हो। अगर रोग ना हो तो व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ, सिर्फ रोग न होने के आधार पर उसको हम लोग स्वस्थ के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं ना। जो है नॉट मेयरली ऑन द एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, है ना। जो है यदि कोई रोग ना हो तो सिर्फ उसको स्वस्थ कहते हैं, ये नहीं हो सकता है ना। जो है उसमें तीनों पैरामीटर्स होने चाहिए, तीनों चीज़ें होनी चाहिए ना। जो है मतलब पर्सन इज़ कम्प्लीटली फिजिकली फिट एज वेल एज मेंटली फिट एंड सोशली फिट ऑल्सो, है ना। जो है इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में हम लोग 9th में बहुत डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, इस बारे में हम लोग आगे नहीं जानना है। अब हम लोग आएंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन स्वास्थ्य। तो ध्यान से सुने, ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंश्योर्स अ रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, दैट इज मैरिटल लाइफ। अर्थात जनन स्वास्थ्य यह सुनिश्चित करता है जो है कि व्यक्ति एक उत्तरदायी, स्वस्थ और संतोषजनक गृहस्थ जीवन व्यतीत करे, वैवाहिक जीवन व्यतीत करे। अर्थात व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन के अंदर एक उत्तरदायित्व, सुरक्षित और संतोषजनक, उसकी जो मैरिटल लाइफ हो, जो है जो वैवाहिक जीवन हो, वो संतोषजनक हो, है ना। जो है अर्थात व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट हो। जो है इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। जो है और जनन स्वास्थ्य व्यक्ति के अंदर ये योग्यता भी ला देता है, जो है कि व्यक्ति जो है जो बीमारियां लैंगिक, है ना, जो है लैंगिक संभोग के द्वारा फैलती हैं, जो है उनको उनकी रोकथाम कर सके, उन पे नियंत्रण कर सके, एंड ऑल्सो मैनेज डिसऑर्डर्स कंसर्न विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। जो है और जो जनन तंत्र से संबंधित जो है जो बीमारियां हैं उनको भी दूर कर सके, है ना। जो है तो इसके डेफिनेशन को फिर से एक बार देखें हम लोग। रिप्रोडक्टिव लाइफ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ ensures a responsible, safe and satisfying reproductive life, that is marital life, and it also includes the ability to prevent and control sexually transmitted diseases and also manage disorders concerned with the reproductive system। अब क्वेश्चन पूछता है जो है आपका जो है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, है ना। जो है कि गर्भ निरोधक के कौन कौन से विभिन्न उपाय हैं या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे व्यक्ति जो है अपना वैवाहिक जीवन स्वस्थ और उत्तरदायित्व पूर्वक उसको निभा सकता है ना। जो है वह रुचिकर हो सकता है। तो अब इन सब पैरामीटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। जो है अब इन पैरामीटर्स को हमको पढ़ना है आगे। जो है तो कौन कौन से भाई कंट्रासेप्शन, या कंट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधक के कौन कौन से उपाय हैं। जो है तो पहला है मेथड आपका बैरियर मेथड, है ना। जो है पहले मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर मेथड, याद रखिएगा। पहले मेथड को हम लोग कहते हैं बैरियर मेथड। अब ये बैरियर मेथड क्या है भाई, बैरियर मेथड में
बैरियर, बैरियर नाम सबको पता ही होगा। बैरियर क्या होता है भाई? जहाँ पे कोई रुकावट कर दी जाती है ना जो है। तो बैरियर मेथड में, इन बैरियर मेथड फिजिकल डिवाइसेस सच एज कंडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स आर यूज्ड, है ना जो है। जो आपका बैरियर मेथड्स हैं जो है, इसमें जो है आपका जो है कंडोम्स होते हैं, है ना जो है। कंडोम्स ये जो कि रबर के और प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना जो है। और ये शीट होती है, रबर और प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो है ना जो है। एंड विच आर पुट ऑन पेनिस बिफोर कॉपुलेशन, और संभोग के पहले जो है पुरुष उसको अपने जो है लिंग के ऊपर जो है धारण कर लेता है, लगा लेता है जो है। दिस प्रिवेंट प्रेगनेंसी, है ना जो है, बाय प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इन द वेजाइना। और इसकी वजह से जो है पुरुष का जो वीर्य जो है वह जो है महिला के जो है वेजाइना अर्थात योनि में नहीं गिरता है जो है, और वह जो है प्लास्टिक या रबर की खोल में ही गिर जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। सो बैरियर मेथड इंक्लूड्स फिजिकल डिवाइसेस सच एज कंडोम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड आपका जो है डायफ्राम। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स क्या होता है। ये जो डायफ्राम या जो सर्वाइकल कैप्स होता है, दीज आर फिटेड, है ना, दे आर फिटेड इन द वेजाइना, है ना जो है, योनि के ऊपर, है ना जो है, इसको लगाया जाता है। एंड चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस, है ना जो है। और ये जो डायफ्राम जो है, ये जो है योनि मार्ग में होता है, वेजाइनल मार्ग में होता है जो है, और ये स्पर्म्स तथा शुक्राणुओं को जो है यूट्रस में जाने से रोक देता है जो है, ठीक है जो है। तीसरा है आपका इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCDs, है ना जो है। पूछता है इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें क्या क्या आती है भाई? इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आता है आपका कॉपर टी, है ना, और लूप्स, है ना जो है। इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आता है कॉपर टी और लूप्स, है ना जो है, विच आर फिटेड इन द यूट्रस। याद रखिएगा IUCDs के अंतर्गत आता है कॉपर टी, और कॉपर टी सबसे जानी मानी और पहचानी महिलाओं के लिए, जो महिलाएं इस पे ये सबसे अच्छी गर्भ निरोधक हिंदुस्तान में मानी जाती है जो है। तो महिलाएं इसको यूट्रस के अंदर कॉपर का बना हुआ एक टी नुमा, है ना जो है, एक कॉपर का बना हुआ एक टी नुमा आकृति का होता है जो है, और इसको लगा दिया जाता है। डॉक्टर्स जो है इसको महिला के यूट्रस में इसको फिट कर देते हैं कॉपर टी को जो है, या फिर लूप्स को, लूप का मतलब होता है फंदा, है ना, लूप्स को फिट कर दिया जाता है यूट्रस में जो है। दैट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, है ना जो है। और ये क्या करते हैं जो है, ये जो है आपका जो है जब लगा दिया जाता है इसको यूट्रस में जो है, तो ये एग के फर्टिलाइजेशन को चेक कर देता है, या फिर अगर एग फर्टिलाइज भी हो गया तो ये रोक देता है जो है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन, है ना जो है, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को जो है महिला के यूट्रस में इम्प्लांट होने से रोक देता है, ठीक है जो है। आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए कॉपर कप का बना हुआ कॉपर टी है जो है, देखिए जो कि यूट्रस में फिट कर दिया गया है। तो पहली चीज़ क्या करेगा, कॉपर टी जो है मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आपका कॉपर टी है जो है, ये देखिए ये कॉपर टी है जो ये बना हुआ कॉपर टी है। और कॉपर टी की जो है पहली चीज़ कि जो स्पर्म्स जाते हैं जो है, स्पर्म्स को पहले तो किल कर देता है जो है ना जो है, जो कॉपर आयन कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर Cu++ आयन पहले देता है, जो कि एक तो स्पर्म्स को किल देता है। और अगर स्पर्म्स चले भी गए जो है ना जो है, स्पर्म्स चले गए जो है आपके जो है, तो फर्टिलाइज़ कर दिया यहाँ पे आपका जो है आपका ओविडक्ट में आके फर्टिलाइज़ कर दिया, और जो आपका जाइगोट आके यहाँ पे इम्प्लांट होने से, तो यहाँ पे चूंकि ये कॉपर का टी लगा होता है तो यूट्रस में जगह को घेर लेता है, तो आपका जो है यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन को ये रोक देता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, है ना, मोस्ट फेवरेट एमंग वीमेन, याद रखिएगा जो है, दैट इज़ कॉपर टी। सो दिस इज़ इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। अब हम बात करेंगे कुछ आपका केमिकल मेथड्स की, है ना जो है। तो केमिकल मेथड्स में हम लोग देखेंगे जो केमिकल मेथड्स में कुछ आपकी स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स होती हैं जो है ना जो कि स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स का मतलब होता है स्पर्म्स को किल करने वाली, है ना जो है, स्पर्म्स को किल करने वाली, शुक्राणुओं को मारने वाली कुछ टैबलेट्स होती हैं। और कुछ क्रीम्स होती हैं ना, कुछ क्रीम्स होती हैं दैट आर विच आर इंट्रोड्यूस इन द वेजाइना बिफोर कॉपुलेशन, है ना, संभोग के पहले उनको हम लोग जो है महिला की योनि में उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं।
दिस किल द स्पर्म्स। और पहली चीज़, ये कौन कौन सी स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स हैं भाई, है ना, जो है कौन कौन सी स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स हैं। तो जो स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स हैं याद रखिएगा जो है ना, जो है जैसे कि आपका माला डी हुआ और सहेली हुआ, है ना, जो है ठीक है। याद रखिएगा माला डी और सहेली, और माला डी सहेली ये आपका ओरल पिल्स हैं जो है, ये कैसी हैं जो है, ये आपका दीज आर ओरल पिल्स, है ना, जो है खाने वाली दवाइयाँ हैं जो है, ठीक है जो है। और ये करती किस तरह से वर्क करती हैं, थोड़ा सा इसको भी जाने जो है। दीज कंटेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स, है ना, जो है इनमें जो है आपका कृत्रिम प्रोजेस्टिन पाया जाता है, विच इनहिबिट ओव्यूलेशन, जो कि अंड के उत्सर्ग को रोक देता है, विच इनहिबिट ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी, जो कि अंड के उत्सर्ग को अंडाशय से रोक देता है, मतलब ओवरी जो है एग सिक्रीट नहीं कर देती, उसको उसी को रोक देता है, ठीक है जो है माला डी सहेली जो है, ठीक है जो है याद रखिएगा इसको जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो है, मैंने बता दिया आपको जो है, ठीक है जो है। अब दूसरी चीज़ों पे बात करें जो है, तो अगला है आपका सर्जिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मेथड। थोड़ा सा डायग्राम को देखा जाए, डायग्राम को देखिए आप, डायग्राम को यदि देख रहे हैं जो है, तो दो तरह के सर्जिकल मेथड्स काफ़ी पॉपुलर हैं, है ना जो है, एंड दीज आर परमानेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, है जो बंध्याकरण के ये जो है ये परमानेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? कैस्ट्रेशन, है ना जो कैस्ट्रेशन में पहला क्या किया जाता है, कैस्ट्रेशन में दैट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस इन फीमेल एंड इन मेल, है ना जो है, अर्थात सर्जरी के द्वारा टेस्टिस को ही, है ना जो है वृषण को ही हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा कुत्तों में, या फिर आपको जो है बैलों में देखा होगा आपने जो है कि सर्जरी के द्वारा जो है वो टेस्टिस को ही हटा दिया जाता है ना, जो है टेस्टिस हट जाएगा तो वो आपका जो है जो स्पर्म्स है उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन सबसे चर्चित ह्यूमन बींग्स में कौन है? पहला है आपका जो है वैसेक्टॉमी, और दूसरा है आपका ट्यूबेक्टॉमी। तो याद रखिएगा ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, जो आपका फेलोपियन ट्यूब है ना, ट्यूबेक्टॉमी का मतलब फेलोपियन ट्यूब, दैट इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल, है ना जो है। तो इस मेथड्स में जो है एक छोटे से भाग को, है ना जो फेलोपियन ट्यूब के एक छोटे से भाग को काट के और बांध दिया जाता है। देखिए आप लोग जो है, आप देख रहे हैं फेलोपियन ट्यूब है ना जो, ये देखिए आप डायग्राम में थोड़ा सा देखिए जो है, इस डायग्राम को देखिए जो है ना जो, ये देखिए इसको यहाँ पे देखिए, ये काट करके और बांध दिया गया। देखिए ये कटा वाला पोर्शन है ना, काट करके इन दोनों हिस्सों को बांध दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा जो है, काट करके बांध दिया गया भाई, तो अगर फर्टिलाइज भी हो गया जो है, तो वो आपका जो है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या जाइगोट जिसे हम लोग कहेंगे ना जो है, वो आपका जो है आके इम्प्लांट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ट्यूबेक्टॉमी, जो ट्यूबेक्टॉमी है दैट इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, और स्मॉल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज बीइंग कट एंड इज लिगेटेड, और उसको बांध दिया जाता है ना जो है। अगला है आपका वैसेक्टॉमी, अगला है आपका वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी आपका जो है आपका मेल्स में किया जाता है ना जो है। तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस, है ना जो है, जो वास्ट डिफरेंस होती है आपने याद करिएगा जो है, जो वास्ट डिफरेंस, जो पतली सी लंबी सी स्लेंडर जो ट्यूब नुमा आकृति थी, है ना जो है, जो कि आपका जो है एपिडाइमिस से स्पर्म्स को लेके जा रही थी, उसको क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं ना जो है। स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज बीइंग कट एंड लिगेटेड, है ना जो है, उसके छोटे से हिस्से को काट करके बांध दिया जाता है ट्यूबेक्टॉमी में जो है, ठीक, सॉरी वैसेक्टॉमी में उसके छोटे से हिस्से को, वास्ट डिफरेंस के छोटे से हिस्से को काट करके, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में बना दिया गया जो है ना जो है, देखिए ये वास्ट डिफरेंस है आपकी जो है, ये वास्ट डिफरेंस जो लेके जा रही है, इसके हिस्से को काट दिया गया है, काट करके बांध दिया गया है, ठीक है जो है। तो इससे होगा क्या जो है कि स्पर्म्स जो है वो जो प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, प्रोड्यूस होकर, लेकिन वो पहुँच नहीं रहे हैं ना जो है, वो आपके जो है पहुँच नहीं रहे हैं जो है। तो इसको वैसेक्टॉमी में आपको वास्ट डिफरेंस को कट करके लिगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है जो है। तो दीज आर परमानेंट मैथड्स, है ना जो है, सर्जिकल मैथड्स आर परमानेंट मैथड्स। तो ये कुछ रहा जो है आपका जो है बर्थ कंट्रोल के मेजर्स जो है, इसको याद करेंगे, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई ऑल्सो।